वेलकम टू HRMS ट्रेनिंग ऑन अपडेशन ऑफ पे इंटाइटलमेंट। इस ट्रेनिंग वीडियो को हम 3 भाग में कवर करेंगे। पहला ये पे इंटाइटलमेंट अपडेशन एक्सरसाइज क्या है, दूसरा हमें ये करना क्यों है, यानी कि ये एक्सरसाइज करने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा क्यों लिया गया, और तीसरा हम ये अपडेट कैसे करेंगे, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि पे इंटाइटलमेंट अपडेट है क्या। अभी इन नियर फ्यूचर बिहार गवर्नमेंट का ये प्रस्ताव है कि बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत सारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरी HRMS से निकाली जाएगी। हर एम्प्लॉय का एक पे इंटाइटलमेंट उनके कैडर, डेजिग्नेशन, सर्विस पीरियड एटसेट्रा के आधार पे निर्धारित होती है, जिसके हिसाब से उन्हें हर माह की वेतन मिलती है। और यहाँ इसी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। अब दूसरे पॉइंट पे कि ये एक्सरसाइज करने का निर्णय बिहार सरकार द्वारा क्यों लिया गया। वैसे HRMS से पे निकलने से पहले हम काफ़ी सारा डेटा CFMS से माइग्रेट करेंगे, जिससे आपको नए सिस्टम में ज़रा भी असहूलियत ना हो। इसी क्रम में हमने CFMS से मार्च महीने का पे ड्रॉप डेटा लिया है और उसे हर एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग अपडेट कर दिया है। पर हमने डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जब इसका एनालिसिस किया तो पाया कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी उनके निर्धारित पे यानी करेंट पे इंटाइटलमेंट से मेल नहीं खाती है, जिसके 2 वजह हो सकते हैं। पहला ये कि उनका पे इंटाइटलमेंट्स अपडेट नहीं है पर सैलरी सही दे रहे हैं, और दूसरा ये हो सकता है कि पे इंटाइटलमेंट सही है और आप सैलरी देने के क्रम में कोई गलती हो गई है, और इसीलिए ये एक्सरसाइज करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि HRMS से सैलरी मिलने से पहले सभी एम्प्लॉयज़ का सही पे इंटाइटलमेंट अपडेट हो जाए और हर एम्प्लॉय को सही वेतन ही मिले। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि यानी कि ट्रेनिंग पार्ट पे आते हैं, ये सारी प्रक्रिया हमें करनी कैसे है। सबसे पहले हम HRMS के इस लिंक को अपने ब्राउज़र में टाइप करें और एंटर दबाएं। इस काम को करने के लिए हमने मेकर, चेकर, अप्रूवर फ्लो को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला रोल इसमें मेकर का होता है और मेकर अपनी आईडी से लॉगिन कर लेंगे। ये प्रक्रिया अब तक सारे लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि आप सभी लोग डेटा एंट्री में लॉगिन कर चुके होंगे। उसके बाद आप पेरोल जनरेशन मेकर का रोल सेलेक्ट कर लेंगे। आपको ये स्क्रीन पर दिखने लगेगा। अब आप न्यू पे इंटाइटलमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे। इस टैब पर क्लिक करते ही क्रिएट पे इंटाइटलमेंट का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको HOA यानी हेड ऑफ अकाउंट का चयन करेंगे तथा साथ ही सर्विस के प्रकार का भी चयन कर लेंगे। अगले कॉलम में इस पे एग्जिस्ट के ड्रॉप डाउन से उचित ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। यहाँ ध्यान दें, मेकर कर्मचारी के GPF, प्राण और नेम से सर्च कर लेंगे, जिससे कर्मचारी का सारा विवरण उपलब्ध हो जाएगा। सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करके क्रिएट पे इंटाइटलमेंट को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही उस कर्मचारी का यानी उसके एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर का विवरण दिखाई देने लगेगा। एम्प्लॉय डिटेल्स के साथ ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू का भी विवरण दिखाई देगा। न्यू वैल्यू पे कमीशन, पे लेवल, बेसिक पे, ग्रेड पे, गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड, टियर, CTA अलाउंस एप्लीकेबल, CT इंटाइटलमेंट, GPF प्राण, NPS ऑफ डिसेबल्ड, मेडिकल स्टॉप, इन सभी में अगर कोई भी बदलाव है तो
यहाँ बदलाव किया जा सकता है। यहाँ ध्यान दें, इफ़ेक्टिव डेट वह रहेगा जिस महीने का बिल बनाना है उस महीने से 1 महीने पहले का। अगर ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में अंतर है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जैसे कि एम्प्लॉय का लेबल चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट के कारण या पे फिक्सेशन, तो उसके ऑर्डर का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। अगले चरण में सेव बटन पर क्लिक करके लास्ट चेंज को सेव कर लेंगे। अर्निंग में आपको ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दिखने को मिलेगा। अगले चरण में एडिट बटन पर क्लिक करके अगर कुछ अर्निंग अपडेट करना है तो एडिट ऑप्शन को दिया गया है। अर्निंग बेसिक पे, बैंड पे, ग्रेड पे, हाउस रेंट अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, स्पेशल पे, मेडिकल अलाउंस, अदर अलाउंस, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। डिडक्शन में ओल्ड वैल्यू देखने को मिलेगा। अगले चरण में एडिट बटन पर क्लिक करके अगर कुछ डिडक्शन अपडेट करना है तो एडिट ऑप्शन को दिया गया है। अब आप इस पे इंटाइटलमेंट के बेसिस पे एम्प्लॉय को अप्रैल मंथ की सैलरी दे पाएंगे।